गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल योर दीक्षा एजुकेशन पे। जो चैनल पे नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नई वीडियो की सूचनाएं आसानी से मिलती रहे। और हाँ, आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए जिससे कि आसानी से गणित आपको समझ में आए। चलिए आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 8.4 के लिए इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सर्वसमीका के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास कुछ त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएँ होती हैं, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और सीखेंगे कि ये क्या होती हैं और कैसे फॉलो होती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बिना देरी किए शुरू किया जाए। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, तो सबसे पहले आता है कि सर्वसमीका क्या होती है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक समीकरण को सर्वसमीका तब कहा जाता है जब यह उससे संबंधित चरों के सभी मानों के लिए क्या होती है, सत्य होती है। कहने का मतलब यदि हमारे पास एक समीकरण है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। यानी यह जो समीकरण है, यह समीकरण सर्वसमीका तब कहलाएगी जब जो इसमें हमारे पास ए और बी दिए गए हैं इनके सभी मानों के लिए क्या हो, सत्य हों, यानी इसके बराबर हों। ठीक वैसे ही हमारे पास त्रिकोणमितीय सर्वसमीका भी है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में के लिए क्या कह रहा है कि एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है, जो संबंधित कोणों के सभी मानों के लिए क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब कि यदि हमारे पास कोई भी एक कोण से हमारे पास सर्वसमीका दे दिया जाए तो उससे संबंधित जितने भी कोण होंगे उनके सभी मान के लिए क्या होगा, वो सत्य स्थापित हो जाएगा, यानी कि सत्य साबित हो जाएगा। तो उसे हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहेंगे। कुछ यदि हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो शायद कन्फर्म हो जाए आपको। पहले जो हम लोग सर्वसमीका पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। अच्छा, ये कब 1 होता है, जब इसका जो कोण थीटा है, इसका जब मान जो होगा 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा और सदैव 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। यानी जब ये कंडीशन फॉलो करेगा तो ये सर्वसमीका हमारा क्या होगा, सत्य स्थापित होगा। किसके लिए, थीटा के मानों के लिए। चलिए दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर जो थीटा होता है वो सदैव वो सदैव हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 के। लेकिन ये कब ऐसा फॉलो होगा, तो जब जो यहाँ थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये कब होगा, जब जो हमारे पास जो ये थीटा कोण है इसका मान 90 से छोटा होना चाहिए और 0 अंश के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। अच्छा, क्या आपको मालूम है यहाँ हमने 90 से छोटा क्यों लिखा है? क्योंकि ये आप जानते हैं कि tan 90 और sec 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसीलिए उस पे सेटिस्फाइड नहीं होगा, इसीलिए लिखा जाता है ये कंडीशन, ताकि इस कंडीशन को देख के हमारे पास कोई डाउट्स ना हो कि किस मानों के लिए यह जो हमारे पास सर्वसमीका है सही है। ठीक उसी क्रम में हमारे पास तीसरा भी एक सर्वसमीका होती है, जो हमारे पास होती है क्या, कॉट स्क्वायर प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा ये कब सेटिस्फाइड होगी, तो ये तब सेटिस्फाइड होगी जब इसका जो थीटा का मान है या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। ठीक, सॉरी, ये जो होता है ये जो होगा थीटा का मान 0 से बड़ा होगा, बराबर कभी नहीं होगा, लेकिन 90 अंश के बराबर हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है। अच्छा देखिए, ऐसा हमने क्यों कहा, 0 से हमने थीटा का मान बड़ा इसलिए रखा है क्योंकि यदि हम लोग कॉट 0 का मान देखेंगे तो हमारे पास नॉट डिफाइंड में आता है, यानी अनडिफाइंड आ जाता है। इसीलिए ऐसा लिखा जाता है, जो कॉट स्क्वायर थीटा यानी यहाँ जो थीटा का मान है और यहाँ कोसेक थीटा का मान है वो हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी आइडेंटिटी को प्रूफ करके चेक करेंगे कि क्या इनका मान वास्तव में 1 के बराबर होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी ले लेते हैं अपना साइन वाला। हम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1। और इसके लिए हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। चलिए हमने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ से हम देखेंगे, इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी और इसे मान लिया सी। अच्छा, ये तो हमारा कर्ण हो जाएगा, बी के सामने वाली भुजा बी, सी के सामने वाली सी और ए के सामने वाली भुजा ए। यहाँ से यदि हम लोग देखें तो हम लोग पाइथागोरस जो प्रमेय पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है कि यहाँ से जो बी का स्क्वायर होगा यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा लंब धन आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से यदि हमको ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना होगा तो हम कह सकते हैं कि हम बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर को घटा देंगे। अब यदि हमको सी स्क्वायर का मान ज्ञात करना होगा तो हम बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर के मान को घटा देंगे। इसी को हम लोग बेस बनाते हुए आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हमने लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, चूँकि साइन थीटा बराबर जो आपका होता है वो होता है लंब बटे का कर्ण, ठीक, यानी कि इसका स्क्वायर धन कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे का कर्ण, ठीक, और इसका भी स्क्वायर। चलिए, तो हम LHS लेके अब प्रूफ करते हैं। अच्छा, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, हमारे पास लंब यदि थीटा इसको हम मान लेते हैं तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा सी, ठीक, और ये हमारे पास ए हो जाएगा आधार। तो लंब बटे का कर्ण यानी कि सी बटे का, ये हो जाएगा सी बटे का बी और इसका स्क्वायर धन आधार बटे का कर्ण, आधार है हमारे पास ए बटे का बी का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अब आप यहाँ देखेंगे कि जो सी स्क्वायर धन ए स्क्वायर है इसके जगह पे हम ये भी रख सकते हैं बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जब हमने ऐसा रखा तो हमको क्या पता चला कि हमको पता चला कि इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे का बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा RHS है वो किसके बराबर है, LHS के। यानी हमारी पहली आइडेंटिटी यहाँ से क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। और पहली आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, साइन वाली थी, यानी कि थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा, इसको और भी लिख सकते हैं क्या, तो साइन थीटा बराबर यदि कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफ़र कर दें यानी ट्रांसपोज कर दें उधर राइट साइड में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार हम साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए, यहाँ से और हमारे पास दो चीज़ें मिल सकती हैं। ये मिल सकता है यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक वैसे ही कॉस के लिए भी हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी हमारे पास साइन कॉस के फॉर्म में इतनी आइडेंटिटी मिली है, कितनी, 1 2 3 4 5। सेम हम करेंगे किसके लिए, जो हमारा दूसरा आइडेंटिटी था वो क्या था, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको भी आप चाहेंगे ना तो जैसे प्रूफ किया गया था इसको भी आप प्रूफ कर लेंगे। कैसे, तो आइए देखिए। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको और हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और tan को ट्रांसपोज कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर का 1।
चलिए अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का मान रख दें, टेन स्क्वायर थीटा रख दें, और यहाँ से फिर हम यदि कंपेयर करा देंगे ये अपने तीनों पाइथागोरस प्रमेय वाले से, तो इसका भी मान कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। इसको आप बारी बारी से ट्राई कर लीजिए। चलिए इसका एक और फॉर्म हो सकता है, एक बार तो ये हुआ हमने ट्रांसपोज किया, क्यों ना एक बार 1 के पास सेक को लाया जाए, तो ये मिल सकता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। चलिए और हमारे पास पहले से ये था ही क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जैसे हमने यहाँ स्क्वायर रूट में लिखा था, इसको भी लिख सकते हैं क्या, कि ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद ही आप प्रश्नावली 8.4 को कर पाएंगे। तीसरा यदि देखें तो तीसरा हम लोगों ने लिखा था क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का 1। तो इसे हम लोग क्या और लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको ट्रांसपोज कर देंगे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। चलिए एक बार हम इसको उधर ले जाते हैं कॉट को, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा जैसे हमने इसको चेंज किया था, इसको भी लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास ये 15 आइडेंटिटी हम लोगों ने देखा है, और ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। किसके लिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी यदि आपको जल्दी याद नहीं होगा ना, तो यकीन मानिए कि आप प्रूफ करने वाले में थोड़ा दिक्कत का सामना करेंगे। इसलिए इसको आप याद कर लीजिए, ठीक, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। चलिए अच्छा इसका यूज कैसे होगा उसको पहले चेक करते हैं। एग्जाम्पल कुछ देखा जाए, यदि मान लीजिए आपको कहा जाए कि साइन थीटा को, ठीक, साइन थीटा को किस में बदलिए, कोसेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में बदलिए, के रूप में बदलिए। कोसेक स्क्वायर के रूप में कहेगा या फिर कोसेक के रूप में कह देगा। चलिए तो कैसे बदलेंगे, चूंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा, ठीक। अब यदि हमसे कह रहा है कि इसको स्क्वायर के रूप में बदलिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं कि जो कोसेक थीटा का मान होता है वो क्या होता है, ठीक, कोसेक थीटा का जो मान होता है वो हमारे पास होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ से यदि अंडर रूट हटा दें और इसको यदि हम लोग देखें, तो हमारे पास ये किसका रूप हो जाएगा, कोसेक का रूप हो जाएगा, ठीक। तो हम चाहें तो इसको चाहे इस फॉर्म में लिख दे चाहे इस फॉर्म में लिख दें, बोथ आर सेम, लेकिन हमसे कोसेक के फॉर्म में कहा है इसलिए हम इसको कोसेक के फॉर्म में ही लिखेंगे। याद रखिए हमारे पास जितनी भी रेशियोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ यानी कि अनुपात त्रिकोणमिति के, उन सब को एक दूसरे अनुपात में बदल सकते हैं। साइन को कॉस को, साइन को कॉस में, कॉस को टैन में, टैन को कॉट में, कॉट को सेक में, इसमें बदला जा सकता है। उसी के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, सर्वसमीका पढ़े हैं। तो इसलिए आप सर्वसमीका को सही ढंग से रिवीजन कर जाइएगा, और अगले वीडियो में हम लोग इसके
अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए योर दीक्षा एजुकेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।